हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, कल क्या हो सकता है सेंसेक्स के अंदर। सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है, ठीक है। एक्सपायरी सेशन में सेंसेक्स के अंदर क्या हो सकता है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम कोशिश करेंगे मार्केट के अंदर जो इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है, बाजार के अंदर जो हमारा एक सेटअप बनेगा, ठीक है, और एक्सपायरी डे में हम कैसे फायदा उठा सकते हैं बाजार का, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और आज जो क्लोजिंग करी है सेंसेक्स ने वो करी है 81,425 पर, ठीक है। अब मार्केट के सेटअप को समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो हमें लगता है अगर एक गैप अप होता है, मान लो एक गैप अप होता है, तो ये गाइस मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बना रखी है, ठीक है। तो ये जो था मार्केट का आज का हाई था सेंसेक्स का, ये हाई था और जो हाई बनाया वो बनाया था 81,643, ठीक है, ये हाई। अब गाइस ये बाजार का लो था, ये मार्केट का लो था आज सेंसेक्स का, ठीक है। लो था 81,243, मान लेना 243, ठीक है। और बाजार में जो क्लोजिंग करी है वो करी है 81,425, ठीक है। सेंसेक्स की ये हुई है क्लोजिंग। अब गाइस, मार्केट को अपने हाई और लो को ब्रेक करना होगा, ठीक है। अगर मार्केट अपने हाई और लो को ब्रेक करता है, सपोर्ट लेके सडनली अगर नीचे आ जाता है, तब बाजार आपको जो है ट्रैप करता हुआ दिखेगा इन्हीं प्राइसों पे। अगर मार्केट निकलता है तो एक जर्नी है, ठीक है, जो लेके जाएगी 81,800, ठीक है। अगर बाजार ब्रेक करता है अपने हाई और लो को आज के, ठीक है, कल, ठीक है, तब मार्केट में एक अपसाइड बनेगी 81,800 और आपका बनेगा 82,000 तक के लेवल, ठीक। डाउन साइड में अगर मार्केट अपने लो को ब्रेक करता है, सस्टेन नहीं कर पाता है, यहाँ पे ऊपर नहीं निकल पाता है, ठीक है, तो गाइस यहाँ पे सीधे सीधे हमारे लेवल बनेंगे 81,000 और फिर बनेगा 80,800, ठीक है। बाजार यहां तक की नीचे आपको आता हुआ दिख सकता है, ठीक है। 800 तक के लेवल आपको बनते हुए दिख सकते हैं मार्केट के अंदर। अब गाइस, इसी चीज को अगर हम कैलकुलेट करें मार्केट का, अगर हमने सेंसेक्स का अगर हाई देख लिया, ठीक है, हमने सेंसेक्स के हाई को मार्क कर दिया, एक सेकेंड, हमने सेंसेक्स के हाई को मार्क कर दिया, जो आज का हाई रहा, ठीक है, वो ये था, ठीक। हाई को हमने मार्क कर दिया। अब गाइस होगा क्या, कल के सेशन में अगर सेंसेक्स के अंदर प्री ओपन मार्केट किसी भी तरफ खुल सकता है, अभी अमेरिकी बाजारों की क्लोजिंग होगी, ठीक है। प्री ओपन मार्केट में अगर सेंसेक्स प्लस खुलता है, मान लो 100 पॉइंट, ठीक है, मान लो 150 पॉइंट प्लस खुलता है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ठीक है। अब मान लो माइनस खुलता है, इस केसेस में क्या होगा प्री ओपन मार्केट में, तो इस केसेस में होगा बाजार में एक रिट्रेसमेंट आएगा। रिट्रेसमेंट कैसा, अगर ऊपर खुला है तो एक हल्का सा रिट्रेसमेंट आएगा, ठीक है। अगर नीचे खुलता है हल्का सा एक रिट्रेसमेंट आएगा। रिट्रेसमेंट हमेशा अपोजिट आता है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट के अंदर देखो गाइस, ये मैं दोनों साइड बता रहा हूं, हाई और लो की, हाई और लो की दोनों साइड में बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अगर बाजार रिट्रेसमेंट करता है और मार्केट का सेटअप बनता है ऊपर का, तो हल्का बाजार रिट्रेसमेंट करके इस तरीके से ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, अगर बाजार में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है, ठीक है। अब जिस तरीके से डाटा है तो वो हमको देखते हुए लगता है कि मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बन रहा है, ठीक। रिट्रेसमेंट करके कुछ इस प्रकार से नीचे निकलेगा। अगर बाजार में कोई भी एक डाउनफॉल आया तो मार्केट कुछ इस तरीके से करता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। ये एट द टाइम बाजार इसी तरीके से चलता हुआ दिखेगा। और अगर मार्केट इसी रेंज में खाली ऊपर नीचे हाई और लो को ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, तो बाजार यहां पे क्या करेगा, सेंसेक्स यहां पे एक्सपायरी है, ठीक है, एक्सपायरी है, तो यहां पे क्या करेगा, प्रीमियम को डीके करेगा, ठीक है, प्रीमियम डीके करेगा। तो इस केसेस में क्या है, जब मार्केट का हाई और जब मार्केट का लो ब्रेक हो, तभी हमको अपनी पोजीशन में बैठे, या फिर हमको एक सॉलिड न्यूज पता है कि नहीं मार्केट एक तरफा जाएगा, ठीक है, तब हमको कॉल या पुट दोनों में बैठ सकते हैं। अब मैं बताऊं
इसका जो हमारा सेटअप बनेगा, सेटअप से पहले हम डाटा देख लेते हैं। डाटा में हम देखेंगे तो गाइस एफआईआईज आज 115 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं, उसके मुकाबले डीआईआईज ने 5000 करोड़ की खरीदारी करी है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मार्केट में एक बाय साइड खड़ी है जहां पे डीआईआईज 5000 करोड़ खरीद के गए हैं। अब वही देखें इंडेक्स के अंदर तो 13000 करोड़ 13441 करोड़ ये बेच के गए। तो गाइस सबसे ज्यादा जो कामकाज किया होगा इन्होंने निफ्टी में किया होगा। निफ्टी के अंदर ये 98% जो है बिकवाली करके गए। तो निफ्टी में हुआ क्या, निफ्टी 3 से 4 5 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं नीचे से ऊपर जा रहा है। तो पैसा कहां से निकल रहा है, नीचे के स्ट्राइक पे। उसी तरीके से सेंसेक्स से भी जो पैसा निकल रहा है वो नीचे के स्ट्राइक, अगर हम 4 से 5 दिन के सिनेरियो में जाएंगे, ठीक है, तो सेंसेक्स हमारा कितनी नीचे था आप देख लीजिएगा। यहां पे सेंसेक्स हमारा यहां था 700 के प्राइस पे, 80-700, ठीक है। अब मान लेना हमारी जो रेंज है, ठीक है, एफआईआईज जो बेच कर गए वो कहां से बेच के गए गाइस, मैं एक निफ्टी का भी एनालिसिस कर दूंगा इसके अंदर, ठीक है, वीडियो के अंदर, सेंसेक्स और निफ्टी का स्पेशली, क्योंकि निफ्टी के अंदर भी ज्यादा कामकाज हुआ है डाटा के हिसाब से, ठीक है। तो गाइस मार्केट हमारा ऊपर गए, आज भी प्लस था, कल भी प्लस था, उससे एक दिन पहले भी प्लस था। तो मतलब एफआईआईज जो कंट्रोल करते हैं डेरिवेटिव्स को, वो जो है पैसा निकाल रहे हैं कहां से, नीचे के स्ट्राइक प्राइसों से। अब मान लेना ये सेंसेक्स है, ठीक है, और ये वो है, और मार्केट हमारा ऊपर गया है, ऊपर की दिशा में, ठीक। तो हम अगर इस स्ट्राइक प्राइस को जोड़ें, ठीक है, ये मान लेना निफ्टी है, ये मान लेना सेंसेक्स है, ठीक है। सेंसेक्स हमारा चला है 80-700 से 80-800, 80-900, 81,000, ठीक है। अब ये मान लेना 81,100, ठीक। अब मैं ये 100 क्यों कर रहा हूं, 81,000। उसी प्रकार से निफ्टी को अगर हम चार्ट पे चेक करें तो इसका जो निफ्टी का जो लो रहा, इसको समझिएगा गाइस, ठीक है। निफ्टी का जो ये लो रहा, आप मान के चलना एक्सपायरी से पहले हमारा 600, ठीक है, 600 का स्ट्राइक प्राइस है। तो गाइस एफआईआईज का डाटा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, इसको समझिएगा, ठीक है। चाहे भाई लिखने में मुझे उतना अच्छे तरीके से नहीं आ रहा, क्योंकि भाई मैं एक पेन टैप पे लिख रहा हूं, ठीक है, तो इसको समझिएगा। अब गाइस ये हमारा निफ्टी था, निफ्टी चला है हमारा 24,600 से, ठीक है, आप मान लेना 24,650, 24,700, ठीक है, 24,800, अब ये मान लेना 24,900, मतलब 24,700, 24,750 और एक सेकेंड 24,850, ठीक। ये क्या हुआ, जो एफआईआईज का डाटा आया है ये इंडेक्स का, ठीक है, सेल का। आप मान लेना सेंसेक्स में और निफ्टी में जो एफआईआईज है वो इन स्ट्राइक प्राइसों से अपना पैसा निकाल कर ले गए, ठीक है, पैसा यहां से इनका निकल गया। तो मतलब सेंसेक्स को इस एक्सपायरी में, ठीक है, निफ्टी को अगली एक्सपायरी में अगर कोई न्यूज नहीं होती, मतलब जो भी अब इस वीक जो एक्सपायरी होने वाली है निफ्टी की, ठीक है, 16 तारीख को, और जो सेंसेक्स की एक्सपायरी होने वाली है कल के सेशन में, इस एक्सपायरी में बाजार आपको इस जगह पे आता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है, सेंसेक्स तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तो गाइस सोचना है हमको, समझना है हमको डाटा की कैलकुलेशन, ठीक है, और हमको समझना है ऑप्शन चेन की कैलकुलेशन, ठीक है, वो किस प्रकार वर्क कर रही है मार्केट के अंदर, ठीक। तो हमने हाई और लो को मार्क कर दिया है, हमने दिखा दिया है कि किस तरीके से कामकाज होगा। अब एक चीज और देख लेते हैं, हम देख लेते हैं ऑप्शन चेन में निफ्टी, चलो निफ्टी के अंदर ज्यादा पैसा लगा है, लेकिन गाइस सेंसेक्स के अंदर भी काफी डाटा बना हुआ है। यहाँ पे देखिए ओआई 15,03,000, यहाँ पे ओआई 16,65,000, मतलब निफ्टी में कॉल राइटर की जगह पुट राइटर ज्यादा रहे, तभी निफ्टी आपका ऊपर क्लोजिंग रखने में सफल रहा, ठीक है। कॉल राइटर कमजोर थे,
ओआई डाटा चेंज भी हुआ है, करीब 6-6.5 लाख का ओआई डाटा चेंज भी हुआ है, ठीक है, चेंजिंग ओआई में। तो इससे हमको ये पता चला कि निफ्टी के अंदर एक पॉजिटिव मूवमेंट है, लेकिन एक रिट्रेसमेंट के बाद, ठीक है, बाजार अप एंड डाउन जाएगा और जाते जाते आपको ये काम करता हुआ दिखा के जाएगा। भाई नीचे के स्ट्राइक प्राइस से पैसा निकला है ना, तो यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकला, मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। फर्क जो है 1,00,000 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास का फर्क है। तो निफ्टी के अंदर एक पॉजिटिव मूवमेंट है डाटा के हिसाब से, ठीक है, मेरे हिसाब से नहीं। अब गाइस एक ऑप्शन चेन चेक करते हैं सेंसेक्स की, ठीक है। सेंसेक्स ने 425 के पास क्लोजिंग की है, तो ये 81,400 हमारा एट द मनी एटीएम कॉल रहेगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो प्रीमियम है सेंसेक्स का 263 पे क्लोज हुआ है, यहाँ पे प्रीमियम 126 पे क्लोज हुआ है, ठीक है। और 25 पॉइंट का डिफरेंस, मतलब हम मान के चले करीब करीब 90 पॉइंट का 87 पॉइंट का डिफरेंस है किसके अंदर, पुट के मुकाबले कॉल के अंदर, ठीक है। अब हम डाटा को देख लेते हैं। भाई ये डिफरेंस है तो ये पैसा तो कोई ना कोई खाएगा ना। अब ये है ओआई डाटा, यहाँ पे 15,33,000, यहाँ पे 16,26,000, जैसे निफ्टी के अंदर है सिनेरियो बिल्कुल सेम, वैसे ही फर्क यहाँ पे भी 1 लाख के आसपास का है, ठीक है। तो हमें लगता है सेंसेक्स के अंदर भी जो है आपको एक अपसाइड देखने को मिल सकती है, क्योंकि डाटा यहाँ पे भी पॉजिटिव वे में बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से बाजार आपको चलता हुआ दिखेगा, लेकिन डायरेक्शन जो होगा वो डायरेक्शन अप एंड डाउन करते हुए ही जाएगा, ठीक है। अब मैं इसका अगर आपको एक सेटअप बनाऊं तो वो सेटअप किस प्रकार से बनेगा आप इसको समझिएगा। सेंसेक्स में अगर मुझे कामकाज करना है तो मैंने क्या बोला, मार्केट को अपने हाई को, आज के हाई को कल ब्रेक करना होगा, तब जाके एक शार्प मूवमेंट बाजार के अंदर आएगा अपसाइड में। अपने लो को ब्रेक करना होगा, तब जाके एक शार्प मूवमेंट आएगा डाउन साइड में, ठीक है। क्योंकि बाजार दोनों तरफ जा सकता है, आज भी गया ना खुला ऊपर, उसके बाद नीचे आया, फिर ऊपर जाके क्लोजिंग कर दी मार्केट ने। तो इसको हमको समझना है, ठीक। अब मैं अगर अपना एक सेटअप बना दूं आप लोगों के लिए, ठीक है, कि अगर मुझे कॉल पुट में काम काज करना है तो मैं कैसे करूंगा। देखिए गाइस, सेंसेक्स के अंदर अगर मुझे काम करना है, ठीक है, एक्सपायरी है और एक्सपायरी के सेटअप अगर मुझे बनाना है तो मैं किस प्रकार से बनाऊंगा सेंसेक्स के अंदर। तो देखिएगा सेंसेक्स के अंदर मेरा सेटअप रहेगा पहले पुट का, ठीक है, क्योंकि मार्केट ऊपर खुल सकता है, ठीक है। तो पहले मेरा सेटअप रहेगा पुट का, वो रहेगा 81,800, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं हाई से 81,900 अगर ऊपर निकलता है 82,000, ये मेरे रहेंगे पी बाय, ठीक। सेंसेक्स में उसी प्रकार से अगर मुझे सी के सेटअप में कामकाज करना है, अगर बाजार ड्रॉप डाउन करता है नीचे की साइड में, तो मेरा सेटअप रहेगा पहला 81,000, दूसरा सेटअप रहेगा 80,900, तीसरा सेटअप रहेगा 80,800। यहां से मैं क्या करूंगा, सी बाय करूंगा। तो गाइस अब देखो इसके लिए कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बार मैं निफ्टी का भी सेटअप बना देता हूं, फिर आपको बता दूं, क्योंकि निफ्टी का ना डाटा आ चुका है। और गाइस मैं वीडियो काफी देर से तैयारी कर रहा था, लेकिन ये वीडियो में थोड़ी सी दिक्कत हो जा रही थी, ठीक है। पहले निफ्टी का भी सेटअप देख लीजिएगा 24,973, ठीक है। यहाँ पे इसने क्लोजिंग करी है और हमने जो डाटा का एनालिसिस किया कितना नीचे गिर सकता है और कहां से ऊपर जा सकता है, मतलब एक छोटी तो रेंज है बाजार के अंदर, ठीक है। तो उस रेंज के अकॉर्डिंग प्रॉफिट बुकिंग भी मार्केट कर सकता है, ठीक। तो मेरा सेटअप रहेगा निफ्टी के अंदर पुट का 25,100, 25,150, 25,200, ये मेरा सेटअप रहेगा पी बाय का ऊपर से। गाइस मैं काफी ऊपर जा रहा हूं काम करने के लिए, आप यहां से देख सकते हैं 127 पॉइंट ऊपर यहां से है, फिर 177 पॉइंट और फिर उसके बाद 227 पॉइंट, ठीक है। तब जाके मैं निफ्टी का जो है पी बाय कर रहा हूं, पहले से पहले नहीं कर रहा। मैं हमेशा ये कहता हूं कि मार्केट ऊपर जाता है और नीचे गिरता है, ठीक है। अब निफ्टी का कॉल का सेटअप 24,900, 24,850,
24,800 ये मेरा रहेगा सी बाय का सेटअप। ठीक है, इसमें मैं इस तरीके से कामकाज करता हूं। ठीक है, मैं करता हूं वेट करना है मार्केट का, हाई और लो के ब्रेक होने का। उसके बाद बाजार जब एक रेंज को पकड़ेगा, ठीक है, तो वो रेंज निकल के आएगी हमारी सेंसेक्स के अंदर 400 से 600 पॉइंट की, निफ्टी सेंसेक्स के अंदर है ये। ठीक है, और निफ्टी के अंदर जो रेंज निकल के आएगी वो आएगी 150 से 200 पॉइंट के आसपास की। ठीक है, यही सेटअप आपको देगा एक राइट एंट्री, यही सेटअप देगा आपको एक राइट एग्जिट। ठीक है, तो गाइस इस सेटअप के अकॉर्डिंग हम कामकाज करेंगे। तो आप इतना याद रखिएगा, एक्सपायरी में हम जैकपॉट लेवल बना सकते हैं। ठीक है, हम इतने इतने पॉइंट गेन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट हमेशा ये याद रखिए नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। ठीक है, अगर एक खरीदने वाला है तो एक बेचने वाला है मार्केट के अंदर। ठीक है, आप भी अगर कोई चीज खरीदेगा, कोई एक रिटेल ट्रेडर कोई चीज खरीद रहा है 100 में, तो वो चाहेगा कि मैं इसे प्रॉफिट में बेचूं 150 में। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या थे, यहाँ पे आप बायर बने, आपने खरीदा ऊपर गया, ठीक है, और आपने बेचा नीचे आया। तो मार्केट क्या कर रहा है, अप एंड डाउन कर रहा है। तो यहाँ पे इस केस में होता क्या है, जब ये मार्केट एक तरफा चलता है ऊपर ही ऊपर, तो मतलब ये खरीदने वाला या बेचने वाले ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चलता है। लेकिन दिन भर के सिनेरियो में मार्केट अप एंड डाउन करता रहता है। अब लास्ट टाइम पे क्या हुआ, मार्केट नीचे गिरा, फिर उसके बाद एकदम से भाग गया। मतलब एक टाइम पे बेचने वाले ज्यादा आए और एक टाइम पे खरीदने वाले ज्यादा हो गए। तो बस इसी कॉन्सेप्ट के तहत हमको काम करते हुए चलना है मार्केट में। हम बहुत अच्छे लेवल पे बाजार से पैसा कमा सकते हैं। ओके गाइस, मैं लास्ट में यही कहूंगा जाते जाते, ये सेटअप जो भी सीख जाएगा, ठीक है, काम करना इस तरीके से, क्योंकि मैं अपने टेलीग्राम पे डेली आपको काम करवा रहा हूँ। डेली मैं कैसे लिख के भेजता हूँ, जब भी कोई एक्सपायरी होती है गाइस, हीरो लेवल है, ठीक है, आप काम कर सकते हैं बनने वाला। आप देखिए हमारे लेवल कैसे बनते हैं, जैकपॉट मार देते हैं, 50-50, 100-100 पॉइंट हम लोग यूं ले लेते हैं मिनटों में। तो गाइस इसके लिए आप जाके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और मार्केट आपको इतने बड़े लेवल पे मैं सिखा सकता हूँ, उसकी कोई सीमा नहीं, क्योंकि लगातार 22 साल से 22 ईयर्स से मैं काम कर रहा हूँ बाजार के अंदर। ठीक है, तो एक्सपीरियंस है मार्केट की बारे में, हर एक फील्ड के बारे में, ठीक है, हर एक बिजनेस मॉडल के बारे में। ठीक है, निफ्टी के अंदर कितनी कंपनी काम करती है, किस बिजनेस मॉडल के साथ काम करती है, कैसे काम कर रही है। ठीक है, इंडेक्स का क्या रिएक्शन पड़ता है। ठीक है, बैंक निफ्टी मिड कैप, आईटी इंडेक्स, ठीक है, एफआईआई, टीआईआई, ऑप्शन चेन, डाटा का क्या रिएक्शन है, ई रेशियो, पी रेशियो, ये वो फ्लैट, हर एक चीज बाजार के बारे में जानता हूँ, क्योंकि इतना मैंने कामकाज किया है मार्केट का। मैं चाहता हूँ बस खाली आप लोग सीखो समझो, तो ये मार्केट बहुत आसान है। मेहनत करने वाला इंसान हमेशा पैसे कमा के जाएगा। ठीक है, अब गाइस एक चीज और समझ लीजिए, ये जो मैं ऑप्शन बाइंग के आपको जो लेवल बताता हूँ ना, क्योंकि अधिकतर रिटेल ट्रेडर के पास पैसा नहीं है। ठीक है, सैलरी पर्सन इंसान है, 70% लोग ऐसे ही हैं जो 10 से 50 हजार रुपए कमा रहे हैं। ठीक है, वो मार्केट के अंदर काम करने आते हैं, उनको लॉसेस हो जाते हैं। तो उनके लॉसेस को बचाने के लिए मैं कुछ इस प्रकार का मार्केट आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, क्योंकि उन्हीं लोगों के ऊपर लायबिलिटी आती है। अगर आप कुछ भी बाजार के अंदर छोड़ोगे तो मार्केट आपको लॉस की तरफ लेके जाएगा। तो सीखने वाला इंसान अगर कुछ इस तरीके से बाजार को सीखे तो मार्केट में बहुत पैसा बना सकता है। ठीक है, तो सोच के समझ कर काम कीजिए। बाजार बहुत अच्छा है, इसमें कोई कमी नहीं है। ठीक है, मेहनत करने वाले इंसान को हमेशा उसकी मेहनत का रिजल्ट मिलेगा ही। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।